नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। ला नीना पर जो बड़ा अपडेट आया है, हम सब जानते हैं और इस ला नीना में इस बड़े अपडेट से क्या मौसम पर असर पड़ेगा, यानी कि ठंड में क्या हालात होंगे, अगली गर्मी पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले मानसून पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। आ, हम सब जान रहे हैं कि मानसून सीजन 2024 समापन की ओर है। मानसून वापसी की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। इस बीच देश के कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश का दौर जारी है। मसलन झमाझम बारिश की वजह से एक बार फिर देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं सितंबर के महीने हुए इस बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से किसानों की फसलें खेत में ही डूब गई हैं। माना जा रहा है कि अभी और बारिश होनी है, जो फसल कटाई के वक्त भी किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। इस बीच ला नीना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकन मौसम एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे NOAA कहा जाता है, ने ला नीना पर नया अपडेट जारी किया है। NOAA की विंग क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर, जिसे CPC कहा जाता है, CPC ने सितंबर से नवंबर के बीच ला नीना के एक्टिव होने का पूर्वानुमान जारी किया है। CPC की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सितंबर से नवंबर के बीच ला नीना एक्टिव होने की 71% संभावनाएं हैं। हालांकि CPC ने इसे कमजोर श्रेणी में रखा है। वहीं CPC ने कहा है कि ला नीना जनवरी से मार्च 2025 तक के बीच में सक्रिय रहेगा, यानी कि ला नीना अगले साल 2025 तक अपना असर दिखाएगा। आज की बात इसी पर जानेंगे कि ला नीना का प्रभाव कैसा रहेगा, समझेंगे कि कैसे और क्यों कहा जा रहा है कि ला नीना की वजह से इस साल भी प्रचंड ठंड रहेगी। साथ ही समझेंगे ला नीना की वजह से क्या प्रचंड गर्मी के हालात बन सकते हैं। मानसून 2025 यानी अगले साल के मानसून की चाल को क्या ला नीना प्रभावित करेगा, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले ला नीना से प्रचंड ठंड क्यों, इस पर बात करते हैं। पूर्व में जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, जितने भी अभी तक मौसम एजेंसी उसके पूर्वानुमान जारी हुए हैं, उनके मुताबिक ला नीना को अगस्त में एक्टिव होना था, जिसका मतलब मानसून में अधिक बारिश से लगाया जा रहा था। इस बीच ला नीना पर जारी पूर्वानुमान सितंबर से नवंबर के बीच ला नीना के एक्टिव होने के संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इस साल फिर से प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, इससे जुड़े हुए सवाल का जवाब किसान तक ने जीबी पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर RK सिंह से जानने की कोशिश की। इसके बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सिंह ने बताया कि विश्व मौसम संगठन का हालिया विश्लेषण ये कहता है कि साल के अंत में ला नीना एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, जो मार्च अप्रैल तक एक्टिव रहेगा। वो कहते हैं कि ला नीना का सीधा मतलब बेहतर बारिश से है। इसके मायने ये हैं कि इस साल ठंड में अधिक बारिश होगी। डॉक्टर सिंह इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि नवंबर से अप्रैल के बीच देश में बारिश के दो कारक होते हैं। इस सीजन यानी ठंड में उत्तर भारत से मध्य भारत में बारिश के लिए पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार होता है, तो वहीं दक्षिण भारत में मानसून की वजह से बारिश होती है। इन दोनों में ही ला नीना का असर होगा। मसलन ठंड के सीजन में अधिक बारिश होगी, इससे तापमान में गिरावट होगी और प्रचंड ठंड पड़ने का पूर्वानुमान है उत्तर भारत में। ये कारण निकल कर आता है कि किस तरीके से ला नीना बारिश बढ़ाएगा, बारिश बढ़ने से तापमान में गिरावट होगी और तापमान में गिरावट से किस तरीके से जो है वो प्रचंड ठंड बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी भी अधिक होगी। पश्चिमी विक्षोभ जैसा कि माना जाता है बर्फबारी का कारण भी होता है ठंड में। तो किस तरीके से उत्तर भारत में इस बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी ला नीना की वजह से, क्योंकि ला नीना के एक्टिव होने का पूर्वानुमान जारी हो गया। अब गर्मी पर क्या असर पड़ेगा, मानसून की चाल को कितना प्रभावित करेगा, इस पर बात करते हैं। ला नीना पर जारी नए पूर्वानुमान के बाद इसके गर्मी और मानसून 2025 पर प्रभाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इससे संबंधित सवाल के जवाब में जीबी पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर RK सिंह कहते हैं कि जैसा ही कहा जा रहा है कि अप्रैल में ला नीना का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार भी गर्मी अधिक रहेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि जिस भी साल अधिक बारिश और ठंड पड़ती है, उसके बाद भी गर्मी अधिक पड़ती है। हालांकि वो दावे के साथ कहते हैं कि अभी तक ला नीना के खत्म होने के बाद अल नीनो के एक्टिव होने का पूर्वानुमान नहीं है, यानी कि कोई भी मॉडल ऐसा नहीं दिखा रहा है कि ला नीना अगर खत्म होगा तो उसके बाद अल नीनो का प्रभाव होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि मानसून में सामान्य बारिश होगी 2025 में, यानी कि 2025 का मानसून सामान्य रहेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि अल नीनो का संबंध सूखे से है और हम सब जानते हैं कि साल 2023 में अल नीनो की वजह से देश के कई राज्यों में सूखा पड़ा था और 2023 में ही ये कह दिया गया था कि अल नीनो के बाद ला नीना का प्रभाव होगा, बारिश अधिक होगी। तो अभी तक ला नीना के प्रभाव की बातें हो गई हैं, लेकिन अल नीनो की वापसी को लेकर
किसी भी तरह का कोई भी पूर्वानुमान नहीं कहा जा रहा है। मसलन भीषण ठंड पड़ेगी, गर्मी बेहतर हो सकती है, लेकिन मानसून जो है 2025 का वो सामान्य रहेगा। अभी तक का ये अपडेट है। इसी तमाम विषयों पर ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।